हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी यूनिट 9 की। यूनिट 9 के अंतर्गत हमने लास्ट क्या समझा था? हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आगे चलकर बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आपको मैं बता दूँ कि इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस को आज हम समझेंगे। और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि इससे 100% एक क्वेश्चन क्या है बनता है, चाहे वो आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी का हो। कोई भी आप एग्ज़ाम दो कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर आपको इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस से क्या है एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। पहले ये समझ लें कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। ठीक है, चलो फिर से आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि कंप्यूटर जब बनाया गया था, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना था कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना था। अब जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेंगे तो पहले उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब बात करें कि पहले भी तो ये सब चीज़ें होती थी, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाती थी, ट्रैवल करती थी, पर कैसे करती थी, माध्यम क्या था? ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी अगर खत लिखा जाता था तो ये हो जाती थी एक, जो अगर पेपर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस, जहाँ पर क्या होगा, आउटपुट शो होगा। अब हम बात करें जिस इंक के माध्यम से उसको लिखा जाता था वो कहलाता था क्या, वो इंक कहलाती थी हमारी इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलो ओल्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा ये एग्जाम्पल काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इनपुट डिवाइस पर। इनपुट डिवाइस इसका मतलब होता है किसी भी, अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम में किसी भी डिवाइसेस का यूज़, उन डिवाइसेस का यूज़ इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, इनपुट को प्रविष्ट करवाते हैं या इनपुट को उसके अंदर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। अब बात आती है लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होगी वो किसकी भांति कार्य करेगी, वो हमारी इंक की भांति कार्य करेगी। चलो आ जाओ, पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होती है, तो कीबोर्ड हम विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस को समझेंगे। पहले बात करेंगे हम कीबोर्ड की, देन माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, उसके बाद बारकोड रीडर की, ठीक है, बीसीआर जिसको हम बोलते हैं, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर, उसके बाद हम बात करेंगे पीसीआर की, पंच कार्ड रीडर, देन हम बात करेंगे डिजिटल कैमरा की, देन टच स्क्रीन, उसके बाद हम बात करेंगे माइक की और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैं आपको बता दूं कि जिन इनपुट डिवाइसेस पर आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन सी है। तो एक हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कीबोर्ड, दूसरा हो जाता है हमारा माउस। ठीक है, अधिकतर जो दो क्वेश्चंस, ये जो दो इनपुट डिवाइसेस है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। अब बात करते हैं कि कैसे। ठीक है, चलो वन बाय वन हम चीज़ों को समझते चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कीबोर्ड की, ठीक है, तो कीबोर्ड में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से होंगे, तो कीबोर्ड की जो एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर, उस पर काफ़ी सारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस तो है ही है। ठीक है, या आपको ऑप्शंस दे दी जाते हैं, तीन आपको दे दी आउटपुट डिवाइसेस और एक दे दिया इनपुट डिवाइसेस। उसमें से आपको पहचानना होता है कि इनमें से जो है इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आती है। चलो अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड के पहले तो टाइप हम देख लें, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है वायर बेस्ड, दूसरा होता है वायरलेस। ठीक है, चलो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं
कीबोर्ड के टाइप भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करें कि कीबोर्ड के अंतर्गत कितनी कीज़ होती है। जनरली अगर हम देखें तो 104 कीज़ वाले जो होते हैं वो कीबोर्ड आते हैं मार्केट में। जो जनरली अवेलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, इनकी कीज़ कितनी होती है, 104। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कीबोर्ड से। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक जो कीबोर्ड्स आने लगे हैं उसमें आजकल आने लगी है 108 की। ठीक है, चलो अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड अगर हम देखें तो कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती है, 104 हो गई। ठीक है, 104 और 108 और 104। चलो एक ये हो गया की बेस्ड। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि इंटर की कितनी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कीबोर्ड में इंटर की कितनी होती है तो 2 होती है। शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट की से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं तो शिफ्ट की कितनी होती है, वो भी 2 होती है। ठीक है, चलो स्पेस बार कितने होते हैं तो केवल एक स्पेस बार होता है। स्पेस बार की अगर हम बात करें, स्पेस बार, ठीक है, तो कितना होता है, वो केवल एक ही होता है। अगर हम देखें यहाँ पर एरो की, ठीक है, तो एरो की कितनी होती है, 4 होती है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये भी एक प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, इस प्रकार के कीबोर्ड की आंतरिक संरचना पर आपसे पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जनरली कीबोर्ड जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो जनरली जो कीबोर्ड आजकल बनते हैं वो कैसे होते हैं, QWERTY। इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो लाइंस होती है ये क्या होती है, ऊपर, मतलब जो 6 वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकली वो कीबोर्ड में इस प्रकार से होते हैं। अगर आप टॉप पर देखेंगे कीबोर्ड को तो आपको दिखेगा पहले Q होगा, फिर W होगा, ERTY, मतलब फर्स्ट लाइन में इस प्रकार से होते हैं। चलो ठीक है, कीबोर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी समझदार। अगर हम इनको बात करें कि अगर जिसने भी समझदारी के साथ कीबोर्ड को अगर नज़र भर के देखा भी हो तो भी वो इंसान क्या करेगा, कीबोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो वो आता है हमारा माउस। ठीक है, माउस यानी एक प्रकार की क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। अब बात आती है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किसने किया, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। चलो, माउस का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1964 में। किसके द्वारा किया गया था, तो जो डॉक्टर डगलस थे, डॉक्टर डगलस इंजेल बर्ड के द्वारा क्या किया गया था, माउस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ भी याद रखने जैसी है। अब बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। माउस भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है, पर ये इनपुट डिवाइस तो है पर कैसी है, तो ये एक प्रकार की इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है, माउस को ही जनरली क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें, कीबोर्ड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमें उसमें क्या होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, वैसे जनरली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें कि कीबोर्ड भी काम आसान कर देता है, लेकिन इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हमने किसका यूज़ किया, माउस का यूज़ किया। अब बात करें कि इसके भी टाइप होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। जो अगर देखें तो जैसे कीबोर्ड के टाइप होते हैं, सेम अगर देखें तो माउस के भी होते हैं। माउस जो होता है वो भी वायरलेस भी होता है, और अगर हम बात करें तो वायर बेस्ड भी माउस होते हैं। चलो अब अगर हम यहाँ पर देखें, माउस जो है वो, माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, तुरंत कॉपी कर सकते हैं,
तुरंत सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उस पर ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माउस की। तो माउस भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, माउस का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1964 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा क्या किया था, इसका आविष्कार किया गया था। अब अगर हम देखें तो माउस जो है वो एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है, पर कैसी, ये है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। चलो क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़कर बात करेंगे किसकी, थर्ड इनपुट डिवाइस की, जो कि क्या है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का अगर यूज़ देखें तो एक प्रकार से ये क्या है, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस की भांति ये भी कार्य करती है। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि मॉल में आप कभी भी जाते हो तो गेम्स वगैरह खेलने के लिए एक जो गियर होता है उसकी भांति कार्य करती है। ठीक है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो रोबोट्स होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी आपको। अब हम देखें नेक्स्ट, लाइट पेन। ठीक है, तो लाइट पेन भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, इनपुट देने के लिए करते हैं। आजकल देखा होगा कि आपने डिजिटल बोर्ड पर जो भी आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम में से जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, लाइट पेन होती है। तो वहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि लाइट पेन भी एक प्रकार से क्या है, इनपुट की तरह क्या करती है, इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। ठीक है, एक्चुअल में होती भी वो इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम देखें अपना फिफ्थ पॉइंट, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के आपसे टाइप पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से स्कैनर होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन से, फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, स्कैनर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, एज इट इज़ कॉपी करने के लिए, या उसको फिर क्या करते हैं, बीटमैप इमेज में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको ये जितनी भी अभी तक मैंने आपको 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो इनपुट डिवाइसेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।